11 जुलाई 2006 ये वो दिन था जब मुंबई की लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके होते हैं। उन धमाकों में 189 लोगों की मौत हो जाती है, 824 लोग घायल हो जाते हैं। धमाकों के बाद 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनको सजा हुई और जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अब 19 साल के बाद उन्हीं 12 आरोपियों को मुंबई हाई कोर्ट ने निर्दोष बताते हुए रिहा कर दिया है। मुंबई ट्रेन में जो ब्लास्ट हुए थे उसके आरोप में जिन 12 आरोपियों को 19 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ा, 19 साल के बाद अब हाई कोर्ट ने उनको बेगुनाह बताते हुए छोड़ दिया है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ले जा रही है। क्या है पूरा मामला, बहुत डिटेल के साथ इस पर आगे बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी भी भड़क उठे हैं इस मामले के बाद। बहुत सारी चीजें हैं, आगे बात करेंगे, लेकिन पहले छोटी छोटी ब्रेकिंग न्यूज आपको मिडिल ईस्ट की बता देते हैं। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको गाजा की तरफ लिए चलते हैं। हाले गाजा आप लोगों को दिखा देते हैं। गाजा में अब भूख अपने आखिरी चरम पर पहुंच चुकी है। पिछले 72 घंटों की बात करें तो भूख और कुपोषण की वजह से 21 बच्चों की गाजा के अंदर मौत हो चुकी है। तकरीबन 70,000 बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण और भूख की चपेट में हैं। बड़े बड़े लोग तो बर्दाश्त कर रहे हैं भूख को, लेकिन बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। 72 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है। बाकी इजराइल हमले करके लगातार वहां के लोगों को मार रहा है। इजराइल की सेना गाजा के अंदर हर उस संस्था को खत्म कर रही है जिसके जरिए गाजा के लोगों की सांसें बचाई जा सकती हैं। WHO का एक ऑफिस था गाजा के अंदर, उस ऑफिस पर इजराइल की सेना ने धावा बोला। इजराइल की सेना हर उस संस्था को खत्म कर रही है, हर उस इंसान को टॉर्चर कर रही है जो गाजा के लोगों की मदद कर रहा है। मिस्र की तरफ से गाजा के इस हाल को देखने के बाद कहा गया है कि सब बस देख रहे हैं। गाजा में हो रही पीड़ा को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस सब देखे जा रहे हैं। सब देख रहे हैं तो मिस्र क्या कर रहा है? मिस्र भी तो देख ही रहा है। फिलहाल अब यूरोपीय कंट्रियों का थोड़ा सा जमीर जाग रहा है या फिर दिखावे के तौर पर उनकी तरफ से कुछ बातें कही जा रही हैं, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 22 यूरोपीय देशों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है गाजा को लेकर। इन देशों ने तुरंत गाजा में जंग खत्म करने की मांग की है और कहा है कि गाजा में इंसानी हालात बस से बदतर हो चुके हैं। वहां के लोगों को खाना, पानी और बुनियादी जरूरतों के लिए तरसना पड़ रहा है। इन तमाम देशों के विदेश मंत्रियों ने अपने बयान में कहा कि गाजा में आम लोगों की तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। इजराइल की तरफ से इंसानी मदद की सप्लाई में रुकावट और आम लोगों, खासकर बच्चों पर हमले बर्दाश्त के लायक नहीं हैं। इन देशों के ज्वाइंट स्टेटमेंट में हाल ही में हुई 800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत को भयानक बताया गया है, क्योंकि ये जो 800 मौतें हुई हैं ये तब हुई हैं जब गाजा के लोग खाने की तलाश में खड़े हुए थे। खाना बांटा जा रहा था, उसकी तलाश में थे, वहां पर गोलीबारी की तो उसको एक भयानक बताया है। इन 28 देशों ने इजराइल पर आरोप लगाया कि उसका इंसानी मदद पहुंचाने का तरीका खतरनाक है और गाजा में अस्थिरता बढ़ा रहा है। बयान में कहा गया है कि इजराइल का आम लोगों को बुनियादी मदद से वंचित रखना गैर कानूनी है। हमें अंतर्राष्ट्रीय इंसानी कानून का पालन करना होगा और इजराइल को गाजा में तुरंत जंग बंद करनी होगी। ये स्टेटमेंट 28 देशों की तरफ से आया। अब इसको लेकर इजराइल ने क्या कहा? इजराइल ने अपना वही पुराना रोना रोते हुए कहा कि ये जो आप बातें कर रहे हैं, आपने ये जो स्टेटमेंट जारी किया है, ये हकीकत से बहुत ज्यादा दूर है और आपकी इस तरीके की बातें हमास को एक गलत मैसेज दे रही हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने लिखा कि हमास ही जंग को लंबा खींच रहा है और दोनों पक्षों की तकलीफों का जिम्मेदार है। इजराइल ने कहा कि हमास ही सीजफायर के प्रस्ताव को नहीं मान रहा है। अरे इजराइल तो छोड़िए, अमेरिका ने भी 28 देशों के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया और घिनौना बयान बताया। अमेरिकी राजदूत माइक हकबी ने इनके इस बयान को घिनौना कहते हुए लिखा कि इन देशों को हमास के आतंकियों पर दबाव डालना चाहिए, ना कि इजराइल से इस तरीके की बातें करनी चाहिए। तो ये इजराइल और अमेरिका किसी के नहीं सुनते हैं। कोई कितनी भी कोशिश करे लेकिन इनके ऊपर किसी का कोई असर नहीं होता है। लेकिन इस जंग को कौन लंबा खींच रहा है और मकसद क्या है, पूरी दुनिया जानती है। विपक्षी पार्टी के नेता जो यायर लैपिड है, उन्होंने कहा इजराइल के
कि नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को अपनी हार का कलंक मिटाने के लिए गाजा और उसके लोगों का सफाया करने का फैसला किया। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था वो बहुत बड़ा कलंक था इजराइल के ऊपर, और उसी की खुन्नस में उसी को मिटाने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से चेतावनी और धमकी दे दी है, क्योंकि ईरान अभी भी इनके सामने झुका नहीं है। ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ऐसे ही अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाता रहा तो फिर से हमला ईरान के ऊपर हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि यह हमारे लिए फख्र की बात है कि हम परमाणु हथियार बना रहे हैं, परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, हम रुकेंगे नहीं। फिलहाल कभी भी हो, एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ जरूर भिड़ेंगे, क्योंकि ईरान साफ कह रहा है कि हम परमाणु प्रोग्राम को नहीं छोड़ सकते, चाहे हमें कितनी भी धमकी दो, कितने भी हमले करो। फिलहाल हमला यमन के हुतीज की तरफ से भी किया गया है। अशदोद, बेन गुरियन और कुछ और इलाकों में हुतीज ने तकरीबन 5 से 8 ड्रोन छोड़कर हमले की जानकारी दी है। हालांकि उसको इंटरसेप्ट किया गया नहीं किया गया, लेकिन हुतीज की तरफ से जानकारी दी गई है कि हमने इजराइल के ऊपर हमला किया। आइए वापस मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की खबर की तरफ आते हैं। 2006 में मुंबई की लोकल्स में 7 अलग अलग कोचों में ब्लास्ट हुए, जिसमें 189 लोग मारे गए, 824 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ आरोपियों के बारे में ऐसा कहा गया कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, वो भाग गए, लेकिन 12 आरोपी जो पकड़े गए वो भारत के थे, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर मुंबई के लोकल ट्रेन में ब्लास्ट करने के पूरे आरोप लगे। किसी को मौत की सजा सुनाई गई, किसी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 12 लोग थे। वो कौन लोग थे, आपके स्क्रीन पर उनके फोटो लगा रहा हूं। इन 12 लोगों को 189 लोगों की मौत का जिम्मेदार मानकर जेल के अंदर बंद कर दिया गया। 19 साल के बाद अब मुंबई हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें इन 12 आरोपियों को बेगुनाह बताते हुए रिहा करने का आदेश दे दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 19 साल के बाद फैसला आया और इनको बेगुनाह बता दिया गया? दरअसल कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकीलों ने कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए इन 12 लोगों के खिलाफ, वो सबूत पुख्ता नहीं है। कोई सबूत ऐसा नहीं है जिसके बेस पर यह कहा जा सके कि ये आरोपी हैं। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस एस चांडक की बेंच ने अपने फैसले में कहा, जो भी सबूत पेश किए गए थे उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था। दोषियों को टॉर्चर कर अपराध एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया गया था। इसी के चलते हुए सभी दोषियों को मुंबई हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट से बरी कर दिया है। कोर्ट में बहुत सारी बातें हुई। कुल मिलाकर बात यह है कि कोर्ट का यह कहना है कि जो भी सबूत रखे गए अब तक इतने सालों में, वो ऐसे सबूत नहीं है जिसके बेस पर यह मान लिया जाए कि यही लोग आरोपी हैं। बहुत सारी बातें रखी गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट में इस बात पर भी चर्चा हुई कि 100 दिन के बाद पहली गवाही आई थी इन लोगों के खिलाफ के इन लोगों ने ही ब्लास्ट किए हैं, कि 100 दिन तक कोई ऐसे कैसे चेहरा याद रख सकता है किसी का। बहुत सारी बातें कोर्ट में हुई। फिलहाल बात यह आई कि कोर्ट ने यह माना कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है। 19 साल तक जेल के अंदर रहे मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोप में, और अब इनको रिहाई के आदेश दिए गए। अगर ये बेगुनाह है तो फिर आरोपी कौन है? क्या 189 लोगों की जान लेने वाले आरोपी खुले घूम रहे हैं? जब कोर्ट ने इनको बेगुनाह मान लिया तो आरोपी तो कोई और है ना। अब बड़े सवाल ये उठाए जा रहे हैं। असउद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया, असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि 12 मुस्लिम लोग एक ऐसे अपराध के लिए 18 साल से जेल में हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। 180 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, कई घायल हुए, उनके लिए कोई समाधान नहीं। ओवैसी ने पूछा, क्या सरकार इस मामले की जांच करने वाले महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? महाराष्ट्र एटीएस ने जो सबूत पेश किए थे जिसके आधार पर उनको सजा हुई, उनको लेकर कहा है, सवाल उठाते हुए असउद्दीन ओवैसी ने। फिलहाल मुंबई हाईकोर्ट ने 12 आरोपियों को रिहाई करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। अब देखते हैं कि ये 12 आरोपी रिहा किए जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट इनको फिर से जेल के अंदर डालने की बात करता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।